निरस्त किए जाने तक विरोध वापस नहीं लेंगे। ये ठीक है। मैंने जब तक मैंने जिस प्रक्रिया से ये कानून लागू हुआ है उसी प्रक्रिया से जब तक वापस नहीं होता है तब तक यकीन के साथ कैसे कहा जा सकता है कि इस बीच में सरकार की नीयत न बदल जाए। इसलिए ये टैक्टिकली ठीक है कि जब तक वापस नहीं होता है, पार्लियामेंट से उसको निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। केंद्र ने के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद मुस्लिम नेताओं ने सीए और एनआरसी को भी वापस लेने की मांग की है। देखिए, ये कृषि कानून जो वापस हुआ है, ये माने एक तो सरकार की जो नीतियां रही हैं उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरे जो एक आंदोलन है, अभूतपूर्व किस्म का आंदोलन हुआ, उसके पीछे एक वजह है। और देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनावों का नतीजा आया, जिसमें माने मंडी जैसे लोकसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हुआ जो गढ़ माना जाता था माने भारतीय जनता पार्टी का, वहां हार के बाद जो है माने हमारे प्रधानमंत्री जी की तंद्रा टूटी। वो आसमान से जमीन पर आए और उनको एहसास हुआ कि नहीं साहब, जनता जो है वो खतरे की घंटी है ये नतीजा। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है वो एक महत्वपूर्ण चुनाव है। अब देखिएगा 80 सीट में सीधे भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीट जीती थी। उसके माने गठबंधन में 2 सीट और मिली अपना दल को, 64 सीट 80 में। तो ये माना जा रहा था कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है वो चुनाव का नतीजा क्या होगा इसका निर्णय जो है उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अभी लखीमपुर खीरी के बाद जिस तरह से माने घटनाएं हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी दखलंदाजी हुई है, उसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो जमीन पर आए और उन्होंने इसकी घोषणा की है। हठ उनका टूटा है, ये स्वागत योग्य बात है। तो जो भी निर्णय उन्होंने लिया है अभी तक, जिसको लेकर के समाज में तनाव फैला, लोगों में एक किस्म की नाराजगी आई और हमारे समाज का जो ताना बाना था, जो सदियों से चला आ रहा था, वो ताना बाना जो है वो बिखरने की स्थिति में पहुंच गया है। और उसके पीछे ये दोनों कानून भी है। यही नहीं, मैंने जम्मू कश्मीर का भी जो कानून है वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये जो कह रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हम भी अनुरोध करेंगे कि इस पर विचार करें और इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बना करके, हमारे बगल में जो है बैठा हुआ है चीन, और हमारे परराष्ट्र सचिव ने कहा है कि साहब चीन के साथ हमारा संबंध जो है अभी तक के इतिहास में सबसे खराब दौर में है। तो हमको उसका एक मुकाबला करना है। तो जब तक हमारा देश जो है वो मजबूती के साथ एक साथ खड़ा नहीं होगा तो कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए इनकी मांग को पर भी विचार करना चाहिए। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अनुच्छेद 370 और 35 की बहाली का आह्वान किया है। इस पर विचार करना चाहिए, एकदम माने गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। देश का ताना बाना जो है इससे माने बहुत ही कमजोर हुआ है। और ये आज जो परिस्थिति है, माने अड़ोस पड़ोस की परिस्थिति है, उसको देखते हुए ये जरूरत इस बात की है कि जो बिखराव दिखाई दे रहा है हमारे समाज में, उस बिखराव को रोका जाए, उसको फिर से एक किया जाए। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना बल्कि जीना सिखाना है। हम पूरी दुनिया को ऐसा सबक देने के लिए भारत भूमि में पैदा हुए हैं। हमारा संप्रदाय किसी की पूजा प्रणाली को बदले बिना अच्छा इंसान बनाना है। छत्तीसगढ़ में एक घोष शिविर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, उन्होंने यह भी कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समन्वय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मोहन भागवत जो बोलते हैं उस पर हंसी आती है। विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु भाई, माने यहाँ 80 करोड़ आदमी माने मुफ्त का राशन दिया जा रहा है तब भोजन कर रहा है। इतनी गैर बराबरी है समाज में। माने करोड़ों लोग हैं माने जिनको एक समय खाते हैं, दूसरे समय खाने का ठिकाना नहीं रहता। अब इस गुरु बनने की बात कर रहे हैं। ये जो कहते हैं अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान
बनता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है? इनके स्कूल से जो निकले हैं, इनके ट्रेनिंग से जो निकले हैं, वो तो खाली जहर ही बोलते हैं, नफरत की भाषा बोलते हैं। और ये मोहन भागवत जी जो है इस तरह से बात करते हैं हाई पेडेस्टल पर खड़ा होकर के कि जैसे विश्व गुरु बनना है और अच्छा इंसान बनाना है। अभी क्या हुआ भाई? महात्मा गांधी से बड़ा आदमी बुद्ध के बाद इस देश में कौन पैदा हुआ? और उसके हत्यारे का मुर्दाबाद का नारा लगा, मोहन भागवत के मुंह में दही जमा हुआ था, वो क्यों नहीं बोल इसका विरोध किए? अभी जो है क्रिकेट टीम को लेकर के विवाद हुआ, एक मुस्लिम खिलाड़ी, 11 खिलाड़ियों में सिर्फ एक को चुना गया, जबकि पूरी टीम जो है ध्वस्त हो गई थी, उस पर हमला किया। और विराट कोहली कैप्टन होने के नाते अपने कप्तानी का धर्म निर्वाह है, उसके पीछे मजबूती के साथ खड़ा हुआ। उसके बारे में क्या कहा गया? उसके 10 महीने के बच्ची को बलात्कार की धमकी दी गई। उस समय ये मौन क्यों थे? अच्छा इंसान उनको नहीं दिखाई दे रहा था? प्रज्ञा ठाकुर जो है कहती है कि हत्यारे को कहती है कि वही जो है सबसे बड़ा माने देशभक्त था। उस समय इनको चुप रह करके उसके बाद का समर्थन करते हैं मोहन भागवत। इसलिए जो मोहन भागवत बोलते हैं और आरएसएस जो बोलता है, सचमुच इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। विचार कीजिए, ये हिंदुत्व जो है इसके पहला दफा हिंदी शब्द में जुड़ा है 1923 में, और उसकी व्याख्या सावरकर ने की है। और इतना पुराना देश है, वेद जहाँ की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, वो सब खत्म। और 1923 में जिस एक आदमी ने जो परिभाषा दिया पुण्य भूमि पितृभूमि, उसी के अनुसार देश में को बनाने में आप लगे हुए हैं। और वो घृणा पर आधारित है, नफरत पर आधारित है। वही आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्व गुरु देश को बनाएंगे। इससे बड़ा ढोंग वाली बात हो ही कुछ नहीं सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।